श्री गुरु ग्रंथ साहब आसा गज साडे ते तोतियां तीरे पाईनी तग गली जिन्ना जप मारियां लोटे अथी निबग ओई हरि के संत न आखें बाना रसिक ठग ऐसे संत न मोको पावें डाला स्यों पेड़ा गटका वहीं। वैष्णव जन 3.5 गजी धोती लगा करके गले में 30 सूत्री जनेऊ धारण करते हैं। उनके गले में मालाएं तथा हाथों में चमचमाते लोटे होते हैं। ऐसे लोग वास्तव में हरि के भक्त ना होकर के बनारसी ठगो सरीखे होते हैं। इस प्रकार के संत मुझे नहीं जचते। वे तो पेड़ की शाखाओं सहित ही हड़प लेते हैं। ऐसे संत न मुको पामी डाला स्यों पेड़ा गटाऊं वासन मांझी चरावहीं ऊपरी काठी तोई जलावहीं वस्ता खोदी करी दुई चूल्हे सारे मानस खावें। वे बर्तन को भली भांति रगड़ करके साफ करते और तब चूल्हे पर चढ़ाते हैं। लकड़ी भी धो करके जलाते हैं। अधिक सवाई के विचार से धरती खोद करके दोहरे चूल्हे बनाते हैं, किंतु वे वास्तव में समूचे मनुष्य को खा जाते हैं, परहेज नहीं करते हैं। वस्ता खोती करी दुई चूल्हे सारे मानस खावें। ओई पापी सदा फिरी अपराधी मुखो अपरस कामी सदा सदा फिर ही अभिमानी सगल कुटुंब डुबामी। ऐसे पापी पखंडी सदा अपराधियों के नाई घूमते फिरते हैं और असपृष्ट धातु को ना छूने वाले कहलाते हैं। वे बेईमान अभिमानी होते हैं। स्वयं तो डूबते ही हैं, समूचा कुटुंब भी डुबाते हैं। सदा सदा फिरी अभिमानी सगल कुटुंब डुबामी। जितू को लाया तिथि लागा तैसे कर्म कमावे कहूँ कबीर जिसु सतगुरु पेटे पुनरपि जन्म न पावे। जिस और कोई लग गया है वैसे ही कर्म करता चलता है, किंतु कबीर जी कहते हैं कि जिस जीव को सच्चा गुरु मिल जाता है वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं पाता है, मोक्ष पा जाता है। कहो कबीर जिसु सतगुरु पेटे पुनरपि जन्म ना आवे। आशा बापी दिलासा मेरो कीना सेज सुखाली मुखी अमृत दीना। तिसु बाप को क्यों मन ही बिसारी आगे गया ना बाजी आरी। मुई मेरी माई हूँ खरा सुखाला पहिरों नहीं दगली लगे न पाला। प्रभु पिता ने मुझे सहारा दिया है जिससे मुझे संयोग मिला है तथा मैं परमात्म लब्धि का अमृत पान कर पाया हूँ। उस पिता प्रभु हरि को मैं अब कभी विस्मृत नहीं करूँगा। उसी से मेरी बाजी नहीं हारेगी, अर्थात मैं निरंतर विजयी होऊंगा। मेरी माता यहाँ पोषिका होने के कारण माया मर गई है, जिससे मुझे आनंद मिला है। अब मुझे विरक्त होते कफनी पहन करके दुनिया से भागने की अपेक्षा नहीं रही। अब मुझे कोई शंका नहीं है, पाला नहीं मारता है। मुई मेरी माई हूँ करा सुखाला पहिरऊ नहीं दगली लगे न पाला। बड़ी तिस्सु बापे जिनी हो जाया पंचा ते मेरा संगु चुकाया। पंच मारी पावा तली दीने
हरि सिमरन मेरा मनु तनु बीने। मैं उस परमात्मा पिता के बलिहार जाता हूँ जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे पंच विकारों से मुक्त कराया है। मैंने पांचों विकारों को नियंत्रित करके पांव तले कुचल डाला है। अब हरि भजन में मेरा तन मन लीन हो रहा है। पंचाते मेरा संगु चुकाया, पंच मारी पावा तली दीने, हरि सिमरनी मेरा मनु तन पीने। पिता हमारी वड गोसाई, तिसु पिता पही हम क्यों करी जाई, सतगुरु मिले तमार्गु दिखाया, जगत पिता मेरे मनी पाया। हमारे प्रभु पिता हरि बड़े शक्तिशाली हैं, उन तक पहुंच पाना मेरे सामर्थ्य में नहीं है। ये तो केवल सतगुरु की संगति में ही उनके निकट पहुंचा जा सकता है। सतगुरु मिले तब मार्ग दिखाया, जगत पिता मेरे मन पाया। हाँ पुत्तू तेरा तू बापू मेरा, एक के ठाहर दुहा बसेरा, कहूँ कबीर जनी एको बुझिया, गुर प्रसादी मैं सब कुछ सुझिया। हे प्रभु जी, तुम मेरा पिता है, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, दीनों का निवास भी एक ही जगह है। कबीर जी कहते हैं कि हे पिता परमेश्वर, हे हरि जी, गुरु कृपा से जब मैंने तुम्हें पहचान लिया तो अब मुझे सर्वस्व का ज्ञान हो गया है। कहो कबीर जनी एको बुझिया, गुर प्रसादी में सब कुछ सुझिया। आशा एक तो पतरी परी उरकट, कुरकट एक तो पतारी परी पानी, आसी पासी पंच जोगिया, बैठे विच्ची नकटवे रानी, नकटी को ठन गनु बाड़ाड़ू, किन्नी वेकी काटी तो। हरि की भक्ति करने वाला जीव माया से इतर होता है। वाम मार्गी लोग एक बर्तन में पकाया हुआ मुर्गा रखते हैं और एक पात्र में शराब पानी रखते हैं। आस पास वे पंच कामादिक लोग योगियों की नाई बैठते हैं और बीच में निर्लज्ज भोग्या माया रूपी स्त्री होती है। ये ठीक है, परंतु यहाँ मुख्य संदर्भ माया स्त्री का है और वाम मार्गी स्त्री पूजा के साथ सारे पद में मेल नहीं खाता। नकटी अर्थात माया घंटा बजा बजा कर भरमाती है, कोई विवेकवान इसके फंदों को काट पाता है। नकटी को ठन गनु बाड़ाड़ू, किन्नी वेकी काटी तो। सगल माई नकटी का वासा, सगल मारी अवहेरी, सगलिया की हूँ बहिन पांजी, जिन्नी बरी तिस्सु चेरी। नकटी अर्थात माया, सब जीवों में माया का वास है। सब जीवों को मार करके वह नकटी माया गर्व से चतुर्दिक निहारती है। सबकी वह बहन भांजी के समान निकट संबंध नहीं है, केवल उसी की दास्ता स्वीकारती है जो उस पर नियंत्रण करता है, उसे ब्याता है। सगलिया की हो बहन बांजी, जिन्नी बरी तिस्सु चेरी।
हमरो परता वड्डो विवेकी आपे संतु कहावे। ओहो हमारे माथे कैमू और हमारे निकट न आवे। नाको काटी कानों काटी काटी कूट के डारी। कहो कबीर संतन की बैरण तीनी लोक की प्यारी। हमारा स्वामी बड़ा विवेकी है, वह पूर्ण सतगुरु है। उसके मौजूद रहते कोई दूषित शक्ति माया हमारे निकट नहीं आ सकती। कबीर जी कहते हैं कि हमने तो उसके माया के नाक कान काट करके उसे बेकार कर दिया। वह संतों से द्वेष वैर रखती है। अन्य तीनों लोग उसे चाहते हैं, प्यार करते हैं। कहो कबीर संतन की बैरनी तीनी लोक की प्यारी। आशा जोगी जति तपी सन्यासी बहु तीरथ प्रमना। लुजित मुजित मोनी जटा तर अंति तऊ मरना। ताते सेविले रामना रसना राम नाम हितु जाके कहाँ करे जमना। योगी यति सन्यासी लोग मृत्यु पर विजय पाने के लिए जगह जगह तीर्थों पर भटकते फिरते हैं। लुंजित अर्थात जड़ से निकाले जाने वाले जैन साधु, मुंजित मूंज का लंगोट पहनने वाले वैरागी, मौनी जटाधारी किसी भी प्रकार का साधक को अंततः उसे मरना ही होता है। लुंजित मुंजित मौनी जटाधर अंति तऊ मरना। अतः ऐसी स्थिति में श्री राम की उपासना करनी श्रेष्ठकर है। जिसकी जिहा को राम नाम का आस्वादन मिल जाता है उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है। ताते सेवियले राम नाम रसना राम नाम हितु जाके कहाँ करे जमना। आगम निर्गम ज्योतिक जानी बहु बहु बिया करना। तंत्र मंत्र सब औखत जानी अंति तऊ मरना। शास्त्रों वेदों तथा ज्योतिषियों और व्याकरण के बड़े बड़े विद्वान जो तंत्र मंत्र के उपचार से भी परिचित हैं अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तंत्र मंत्र सब औखत जानी अंत तऊ मरना। राजभोग अरु छत्र सिंहासन बहु सुंदरी रमना। पान कपूर सुबासक चंदन अति तऊ मरना। वेद पुराण स्मृति सब खोजे कऊ ना उबरना। कहो कबीर इव राम ही जपू मेटी जन्म मरना। राज्य भोग करने वाले छत्रधारी सिंहासनसीन अनेक सुंदरियों से रमन करने वाले कपूर तथा चंदन की सुगंधियों का भोग करने वालों को भी अंततः मरना होता है। पान कपूर सुबासक चंदन अति तऊ मरना। वेद पुराण स्मृतियों की शोध में कहीं मृत्यु विजय का मंत्र नहीं है। अतः कबीर जी कहते हैं कि यदि कोई जीव राम नाम में रत है, जो हर समय राम का नाम स्मरण करता है, उसका जन्म मरण एकदम चुक जाता है। वेद पुराण स्मृति सब खोजे कहूँ ना उबरना। कहूँ कबीर इयूं राम ही जपूं मिट्टी जन्म मरना। आशा फीलुर बाबी बल्दू पखावज कौआ ताल बजावे। पहरी चोलना गवा नाचे। पहिरे चोलना गदा नाचे। भैंसा भक्ति करावे। राजा राम
ककरिया बरे पकाए, किन्ने बुझन आरे खाए। मन का हाथी वाला स्वभाव रबाब नामक वाद्य बजाने वाला बन गया। बैलवृत्ति तबला वादक हो गई और कव्वे वाला स्वभाव ताल बजा रहा है। मन की गर्दभ वृत्ति प्रेम रूपी चोला पहन करके नृत्य लीन है और मन का भैंसे का सा स्वभाव अर्थात अमोड़ वृत्ति अब भवितरत होगी। मेरे सुंदर राम के आँख के आम सदृश्य फलों की वास्तविक रस युक्त आम बना दी है। अर्थात अब मन के खोखलेपन में प्रभु प्रेम राम कृपा से सचमुच भर गया, परंतु इस रस का आस्वाद किसी विरले विवेकशील मनुष्य को ही प्राप्त होता है। राजा राम ककरिया बरे पकाए, किन्ने बुझन नारे खाए। बैठी सिंधु करी पान लगावे, किस गली ओरे ले आवे। करी करी मुसरी मंगलो गामी, कछुआ शंखु बजामी। अब मन निर्दयी स्वभाव त्याग करके सेवा में रहता है और मन रूपी छछुंदर तृष्णा पान की गिलोरी बांट रही है, अर्थात दूसरों की सेवा कर रही है। चुईया इंद्रियां अब अपने स्थानों में ही टिक करके प्रभु यश रूपी मंगल गान गा रही हैं और मन रूपी कछुआ जो पहले सत्संगति से डर करके सिमटा बैठा था, अब उपदेश का शंख बजा रहा है। प्रकृति पुरुष महत्व अहंकार आदि तत्व रूपी वश से उद्भूत मायाग्रस्त मन पुत्र अब निर्मल वृत्तियों से ब्याह करने अर्थात उन्हें अपनाने के लिए चल पड़ा है और प्रसन्नता के कारण गगन मंडल स्वर्णिम प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। अब मन ने हरि से जुड़ी सुरती सुंदरी से विवाह कर लिया और यह मन जो पहले विकार युक्त होने के कारण शशक वृत्ति का डरपोक था, अब निर्भय हरि का गुणगान करने लगा है। कबीर जी कहते हैं कि हे संत जनों, अब मन की विनम्रता कीड़ी ने अहंकार रूपी पर्वत को खा लिया। अब कछुआ उष्णता मानवीय सहानुभूति का इच्छुक हो गया और उसका ज्ञान अब ज्ञान में बदल करके दूसरों को गुरु शब्द सुना रहा है। वंश को पोतो बियान चलिया, सुने मंडप छाए। रूप कनिया सुंदरी, बेदी सच्चे शुद्धि गुण गाए। कहत कबीर सुनि रे संतु, कीटी पर्वतु खाया। कछुआ कहे अंगार भी, लोरू चुक्की शब्द सुनाया। आशा बटुआ एको बैतरीय गारी, एको जिसी द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मागे। जो जोगी जगी सारा, ऐसा जोगी नव निधि पावे। तल का ब्रह्मो ले लग्निक चरावे। एक बटुआ अर्थात शरीर 72 शारीरिक नाड़ियों से बना हुआ है, किंतु उसका एक ही द्वार है जो 9 खंडों का स्वामित्व चाहता है। वही योगी संसार में श्रेष्ठ है। इस प्रकार का योगी 9 निधियों को प्राप्त कर लेता है। वह अधोमुखी जीवात्मा को उधरमुखी करता है। ऐसा जोगी नवनिधि पावे। तल का ब्रह्मो ले गगनी चरावे। खीठा ज्ञान ध्यान करी सुई, शब्दो तागा मथी काले। पंच तत्व की करी मेरी गानी, गुरु के मार्ग चाले। दया फावरी काया करी तुई दृष्टि की, अग्नि जलावे। तिसका पाउले
रिद अंतरी चहु जुग ताड़ी लावे। जो अपनी ज्ञान गुदड़ी को प्रभु ध्यान की सुई में शब्द के सदृश धागे से टांकता है, जो 5 इंद्रियों को आसन बना ले अर्थात 5 इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही गुरु प्रदर्शित पथ पर चल सकता है। पंच तत्वों की करी मिर्गानी, गुर के मार्ग चाली। वह योगी काया को धूम मत मानता हुआ दया की फावड़ी की सहायता से समदृष्टि की अग्नि जलाता है और सदैव अपना ध्यान प्रभु चिंतन में लगाए रखता है। तिसका पाऊं ले रिद अंतरी चहु जुग ताड़ी लावे। सब जोगतन राम नामो है, जिसका पिंड पुराना, कहो कबीर जे कृपा तारे, दई सच्चा निशाना। राम नाम जिसका ये शीर है, सब योगों में श्रेष्ठ है। यदि प्रभु की कृपा हो तो हमें उसकी भक्ति का सच्चा तेज प्राप्त हो सकता है। कहो कबीर जे कृपा तारे, दई सच्चा निशाना। आसा हिंदू तरक कहाँ ते आए, किन्नी है राह चलाई, दिल में सोची विचारी कबाबे, पिसत दोचक कनी पाई। काजी ते कवन कतेब बखानी, पढ़त गुणत ऐसे सब मारे, किन्नू खबरी न जानी। हिंदू मुसलमानों की भेद नीति भी दूषित है। ये हिंदू व ये मुसलमान कहाँ से आए, वह कौन है जिसने ये दोनों अलग रास्ते बनाए। हे झगड़ने वाले जीव, जरा भली भांति विचार करके देख, ये विहिस्त और दोजख, स्वर्ग और नरक किसके उपजाए हुए हैं। न्यायपाल ने कौन से शास्त्रों के अनुसार कथन किया है। इस प्रकार के तुम्हारे जैसे पढ़ने लिखने वाले सब लोग असफल रहे, कोई यथार्थ के मूल को नहीं पा सका। काजी ते कवन कतेब बखानी, पढ़त सुनत ऐसे सब मारे, किन्नु खबरी न जानी। शक्ति स्नेहों करी सुन्नति, करिए मैना बदौगा पाई, जौरे खुदाई मोहित तुरकु करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुरकु जे होएगा, औरत का किया करे करिए, अर्ध शरीरी नारी न छोड़े, ताते हिंदू ही रहिए। मुसलमानों में सुन्नत करवाने की परंपरा स्त्री भोग के लिए। मैं नहीं मानता कि प्रभु मिलन से इसका कोई संबंध है। यदि खुदा को किसी को मुसलमान बनाना था तो क्यों ना जन्म जात सुन्नत हो सकी। यदि सुन्नत करने से ही कोई तुरक होता है तो औरत का क्या होगा। स्त्री की सुन्नत होती नहीं, फिर क्या वह कभी मुसलमान नहीं कहला सकती। स्त्री तो अर्धांगिनी है, छोड़ी नहीं जा सकती। फिर क्यों ना सुन्नत का पाखंड छोड़ करके हिंदू ही बने रहे। सुन्नति किए तुरके जे होएगा, औरत का किए करिए, अर्ध शरीरी नारी न छोड़े, ताते हिंदू ही रहिए। छाड़ी कतेब राम पजु बहुरे, जुल्म करत है पारी, कबीरे पकड़ी टेक राम की, तुरक रहे पचिहारी। है मूर्ख जीव, शास्त्रों कुरानों को छोड़ करके केवल सच्चे परमात्मा हरि का नाम जपा कर, दूसरों पर अत्याचार मत कर। और कबीर जी कहते हैं कि राम की शरण में ही सुरक्षा है। मुसलमानों की माथापच्ची में वह लक्ष्य उपलब्धि नहीं है।
कबीरे पकड़ी टेक राम की, तुरक रहे पचिहारी। आशा जब लगु तेलु दीवे मुखी, बाती तब सुजे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बहुरे तू ही करी न राखे कोई, तो राम नामो जपी सोई। जीवन छोटा है, प्रभु से मिलन का साधन जुटाओ। जब तक दिए में तेल और बाती होती है, उसके आलोक में सब कुछ सूझता है। तेल के चुक जाने पर बाती बुझ जाती है और चतुर्दिक अंधकार हो जाता है, घर सूना लगने लगता है। अर्थात निष्प्राण देह का कोई मोल नहीं। तेल जले बाती ठहरानी, सूना मंदिर होई। ये बाबरे, उस समय तुम्हें घड़ी भर के लिए भी कोई घर में रखने को तैयार नहीं होता। इसलिए अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रभु भजन कर। रे बहुरे तू ही करी न राखे कोई, तू राम नामो जपे सोई। कौन किसकी माता है, किसका कोई पिता है, या कोई किसकी पत्नी है, ये संबंध सब मिथ्या है। काकी मात पिता कहू का को, कवन पुरख की जोई। कट फुटे को बात न पूछे, काडो काडो होई। दौरी बैठी माता रोवे, खटिया ले पाई। लट छिटकाई तीरिया रोवे, अंशु अकेला जाए। शीर का घट फूटने, मृत्यु होने पर कोई बात भी नहीं पूछता। सब मृत देह को घर से निकालने की जल्दी मचाते हैं। घट फूटे कोई बात ना पूछे, काडू काडू हुई। उस समय देहरी पर बैठी जन्नी भी रोती रहे। लोग अर्थी उठा करके शमशान को ले जाते हैं। बाल बिखेरे पत्नी चाहे कितना विलाप करे, वह आत्मा प्राण का संग नहीं दे सकती। आत्मा तो अकेली ही जाती। लट छिटकाए तीरियां, रोवे अंशु अकेला जाए। कहत कबीर सुनू रे संतु, पैसा गर के ताई। इसु बंदे सिरी जुल्मु होत है, जम्मू नहीं हट्टे गुस्साई। कबीर जी कहते हैं कि हे भले लोगों सुनो, इस भव सागर में जीव पर तब तक यमदूतों का अत्याचार ही होता रहेगा, जब तक कि वह प्रभु की शरण नहीं लेगा। इस बंदे श्री जुल्मू होते हैं, जम्मू नहीं हट्टे गुस्साएं।